नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए सेशन हम लेकर आए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th ऑफ अप्रैल। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर स्पोर्ट्स से निकल कर आई है हमारे सामने हमारी स्क्रीन्स पर। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च यहाँ पर घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है ये मेंस कैटेगरी में भी होता है, विमेन्स कैटेगरी में भी होता है, दोनों कैटेगरीज में होता है, जिनके नाम हम आगे चलकर पूरे यहाँ पर डिटेल सेशन में जानेंगे। तो आईसीसी हैज रिवील्ड द विनर्स ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023 विद शकीब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश एंड इशवीमे फ्रॉम रवांडा इन योर विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। राइट, तो दोनों के नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, मेंस का भी बता दिया और विमेन्स का भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो आप दोनों के ही नाम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे और इसकी बुलेट पॉइंट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, दिस इज शकीब सेकंड टाइम विनिंग द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विद हिज फर्स्ट विन बीइंग इन जुलाई 2021। राइट, क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चों की यहाँ क्वेरी आती है कि मैम हमें ये तो पता है कि क्या न्यूज हम पढ़ें, लेकिन उस न्यूज में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमें यहाँ पर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों हम अपने सेशंस में एमसीक्यूज भी इंकॉर्पोरेट करते हैं ताकि आपको बता सके कि किस न्यूज के ऊपर कैसे आपके जो एमसीक्यूज है वो बन सकते हैं। तो हु हैज वन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023 इन द मेंस कैटेगरी, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर शकीब अल हसन। 4 आपके पास ऑप्शन रहते हैं और आपको एक यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर निकल कर आई है, एसबीआई लॉन्चेज इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। दोस्तों जब भी मेरे दिमाग में या मेरी नजर में ये नाम आता है ना, बैंकर टू एवरी इंडियन, तो अपने आप ऑटोमेटिकली में दिमाग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो ये एक ट्रिक है कि आप इसको यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। आज के टाइम में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी का कोई बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ये भी पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा यहाँ पर होल्ड करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर मैं इसकी कस्टमर बेस की बात करूं तो सबसे बड़ा बैंक है ये पीएसयू बैंक में। राइट, प्राइवेट सेक्टर का अगर बात करूं तो एचडीएफसी आ जाता है। तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पर टाइप ऑफ बैंक पर बात की। तो एसबीआई हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई अनाउंस इट्स लॉन्च ऑफ कॉफी टेबल बुक टाइटल द बैंकर टू एवरी इंडियन which celebrates 75 years of Indian independence after 200 year of history of SBI, which was established in 1955. Right? तो आपको बता दूं मैं, जो यहाँ पर एसबीआई है वो 1955 में स्टैब्लिश हुई है। राइट, और एसबीआई का पहले नाम क्या था दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक के नाम चेंज कर दिए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी चेंज कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, बहुत पुराना बैंक है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना पुराना बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। द कॉफी टेबल बुक डिटेल्स द बैंक्स हिस्ट्री एवर सिंस इंडिपेंडेंस। द बुक इज ट्रिब्यूट टू द स्पिरिट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड एसबीआई कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि एसबीआई ने बहुत कुछ किया है हमारे नेशन को बिल्ड करने के लिए। इवन आरबीआई आज तक भी अगर कोई डिसीजन लेती है तो ऐसे कई डिसीजन है जो एसबीआई को वो फेवर में लेकर या फिर एसबीआई को इन पर्सन लेकर वो लेती है। ठीक है, इट शोकेसेस द एथिक्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द बैंक। हाँ, हालांकि टेक्नोलॉजी बेस में जहां दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है रिलेशनशिप बैंकिंग को लेकर, एसबीआई कहीं उसमें पीछे छूट गया, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन बुक तो यही कहती है कि एसबीआई इज द बेस्ट बैंक इन इंडिया। In showcases our ethics, technological advancements, and transformation with the important initiative undertaken by the bank, as I said earlier. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च इट्स कॉफी टेबल बुक कॉल्ड द बैंकर टू एवरी इंडियन। याद रखिएगा कौन सी बैंक हो जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इसके जो एमडी हो जाते हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसकी कई टैगलाइंस है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। राइट, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक इंडिया है होस्ट करने वाला है ग्लोबल बुद्धिस्ट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस।
और ये इंडिया शायद ऐसा पहली बार करने वाला है। तो नेक्स्ट वीक इंडिया विल गोइंग टू होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली वेयर लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड विल गैदर to discuss contemporary global issues through a Buddhist perspective. The summit aims to find solutions to problems such as climate change, poverty, conflict, among others, by exploring the Buddhist teachings and practices. तो बहुत सारी ऐसी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सॉल्यूशंस आज भी हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ये लोग एक साथ गैदर होकर जो टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की, ठीक है, उनके ऊपर इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। द अपकमिंग 2 days ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया एज थीम भी है यहाँ पर रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा तो मानना है कि थीम पर ही क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द मेड इन ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, और न्यूज नंबर 4 यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला टू लॉन्च एपीपीआई एज वेल एज वर्ल्ड बैंक फंडेड AHSSOH एसोस प्रोजेक्ट अंडर एजीज ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन। क्या है ये देख लेते हैं। तो ऑन April 14, 2023 श्री पुरुषोत्तम रूपाला, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, लॉन्च 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, एक एपीपीआई और एक AHSSOH, ठीक है। क्या है ये? एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव एंड एनिमल हेल्थ सिस्टम support system for One Health project, which is funded by the World Bank. The launch event will take place at the Indian Habitat Center in New Delhi and will held under the National One Health Mission, right? तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या? नेशनल वन हेल्थ मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेसिकली जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, नेशनल न्यूज, आपके रैंक और इंडिसेस और अपॉइंटमेंट्स, ये सारे सेगमेंट को फोकस करके ज्यादा आते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करते रहे, ताकि आगे से आगे बच्चों को अपडेट करते रहें कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। ऐसा तो नहीं है कि हमें भी 100% पता है कि ये आएगा ही आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता, कोई टीचर नहीं कह सकता, कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला करंट अफेयर्स वाला टीचर ही नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, पैटर्न ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए 3 सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट्स, रैंक इंडिसेस, नेशनल न्यूज पर जरूर क्वेश्चन आएगा। और इन दिनों जो यूपीआई को लेकर बातें हो रही है ना दोस्तों, इस पर आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हु इज लॉन्चिंग द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर निकल कर आया है, वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे यहाँ पर मनाया जाता है 15 अप्रैल को to commemorate the Vinci's birthday, Leonardo da Vinci, recognizing the importance of art in promoting creativity, culture, diversity and information exchange. बहुत कुछ बिना बोले आर्ट के थ्रू भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। पता है आपको ये बात? एक आर्ट इतना कुछ डिस्क्राइब करती है, डिपिक्ट करती है कि इंसान सोच नहीं सकता। उस आर्ट से क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, इंफॉर्मेशन, क्या कुछ प्रमोट नहीं हो सकता। आर्ट हैज ऑलवेज एनकरेज इनोवेशन एंड स्पार्क डिस्कशंस अमंग इंडिविजुअल्स worldwide, and however to preserve artistic freedoms it is crucial to safeguard the conditions that support and protect artists. This celebration is an opportunity to encourage the development, distribution and enjoyment of art annually, right? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई थीम नहीं है तो प्लस पॉइंट है कि आपको एक काम कम करना पड़ेगा, थीम भी याद नहीं करनी पड़ेगी। तो व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व, तो करेक्ट हो जाएगा 15 अप्रैल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है, वर्ल्ड वॉइस डे एक और इम्पोर्टेंट डे यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि अप्रैल 16 को मनाया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, थीम है, स्टोरी है, बैकग्राउंड है, और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉइस डे इज एन इंटरनेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन April 16 टू recognize and appreciate the significance of human voice in our everyday lives. Effective communication is a reliant to honor healthy and well functioning voice. दोस्तों, आवाज नहीं होगा तो इंसान क्या ही कर पाएगा, आप खुद सोचो, है ना। आज जब हम पढ़ा रहे हैं, आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें कुछ हमारी भाषा के थ्रू आपको बताना है
जो टोन्स होते हैं ऊपर नीचे, जो वोकल्स होते हैं हमारे वॉइस के, अगर हमें गुस्सा हम तेज बोलते हैं, अगर हमें प्यार हम धीरे बोलते हैं, ठीक है, अगर हम किसी से बहुत धीरे बात करते हैं, बहुत पीसफुली उससे बात करते हैं, किसी गुस्सा आता है बहुत एकदम मतलब इतना रुबाब में बात करेंगे, उससे तक गुस्सा होकर बात करेंगे, तो एक इंसान की वॉइस से पता चल जाता है कि उसका क्या बिहेवियर चल रहा है, वो कैसे आपसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? टू प्रमोट ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रेनिंग द आर्टिस्टिक वॉइस, rehabilitating damaged and abnormal voices, and researching the functions and application of the voice. देखिए, वर्ल्ड वॉइस डे इज एन इंटरनेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 16 अप्रैल। आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थीम नहीं है तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। G20 मैक्स की मीटिंग वाराणसी में फीचर की जा रही है महर्षि इनिशिएटिव के ऊपर, मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन्स को बात करें तो, है ना, क्या है ये? अ सिग्निफिकेंट इवेंट, द G20 सब मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मैक्स, scheduled to take place in Varanasi from 17th to 19th of April, and meeting theme is sustainable agriculture and food system for healthy people and planet, which aligns the India's G20 presidency theme of वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पर G20 मैक्स, मैक्स क्या है? मीटिंग फॉर एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, है ना। इनकी मीटिंग शेड्यूल की गई है 17 से 19 अप्रैल, जो कि आज खत्म हो जाएगी दोस्तों वाराणसी में, है ना। थीम ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द गोल ऑफ द महर्षि इनिशिएटिव? इनिशिएटिव भी कौन सा है? महर्षि, थोड़ा सा ये नाम भी है ना, बैक ऑफ द हेड रख लेना आप अपने, हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहे। टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू मेडिटेशन, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8, एक और इंपॉर्टेंट डे, सेव द एलिफेंट डे। कितना प्यारा डे है ये, है ना, सेव द एलिफेंट डे। राइस तस्कर क्या है ये, इस पे बात करेंगे। तो April 16 ईच ईयर पीपल अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व सेव द एलिफेंट डे, which aims to promote awareness of the issues faced by the elephants, and also the inspire efforts to protect their majestic animals, right। बहुत ही रॉयल एनिमल है, पर कितने मतलब देख के मन प्रसन्न हो जाता है, वैसा एक एनिमल है एलिफेंट। और यहाँ पर उसका जो सिग्निफिकेंस, बहुत सारे चैलेंजेस से दोस्तों को रेगुलरली गुजरना पड़ता है, पता है आपको। इतना बड़ा शहर, मतलब इतना बड़ा एक एक एनिमल, उसको रखना, उसकी देखभाल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोग बहुत नेग्लेक्टेड हैं, अगर मैं सच बताऊं तो हाईलाइट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस काफी जो इनकाउंटर वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है, यहाँ पर ये जो पूरी डिटेल दी गई है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थीम है सेफगार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, राइट। तो सेव द एलिफेंट डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन, दैट इज 16th of April, विद अ थीम जो मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, है ना। तो न्यूज नंबर 9 यहाँ पर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली 2023 की, जिसमें आए हैं आपके शाहरुख खान जी और आपके एस राजामौली जी। तो यहाँ पर शाहरुख खान and RRR director S.S. Rajamouli are included in Time Magazine's annual 100 Most Influential People in 2023, becoming only 2 Indians on the list, and earned over 1000 crore worldwide, राइट। तो बिग स्क्रीन पर SRK, पठान और RRR, है ना, 1000 करोड़ के ऊपर कमा चुके हैं। साथ ही साथ इस मैगजीन में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, किंग चार्ल्स, CEO एलॉन मस्क, बेला हेडिड एंड बिकॉन, ये लोग सब लोग प्रेजेंट हैं। लेकिन इंडियंस की बात करें तो शाहरुख खान जी एंड आपके SS राजामौली जी, ये ही प्रेजेंट है ना। तो हु हैज बीन नेम्ड द टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? ऑप्शन देखिए थोड़े से यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ A एंड B। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ इस सेशन की दोस्तों। पीएम मोदी जी ने रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं, मेथनॉल प्लांट, है ना, कहाँ पर? आसाम में। और एट द टाइम वहां के हिमांत बिस्व शर्मा भी प्रेजेंट थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डे टूर इन गुवाहाटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी unveiled several railway projects across the northeast region, while also inaugurating a methanol plant and laying foundation stone over bridge of Brahmaputra River. Modi conducted the virtual inauguration of 5 railway works along with the other projects from the Indira Gandhi Athletic Stadium. The newly rolled out projects include a Digaru, Lumding and Gauripur Abhaipuri sections, as well as doubling of tracks between the Bongaigaon and Dhupdhara. Also, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क यहाँ पर रानीनगर और जलपाईगुड़ी गुवाहाटी के बीच में होगा, सिनोचाओ और सीलघाट के बीच में, एंड सिनोचाओ और मायराबाड़ी के सेक्शंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन जो होते हैं रेलवे के, उनका काम होगा। जो टोटल कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, टोटल कॉस्ट जो है इन प्रोजेक्ट्स की वो करीबन यहाँ पर 7300 करोड़, ठीक है, 7300 करोड़ रुपीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, फंड आउटले पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु लॉन्च द रेलवे प्रोजेक्ट एंड मैथनॉल प्लांट इन असम? तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद इन फंड आउटले ऑफ 7300 सॉरी 7300 क्रोर्स, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट जरूर करिए क्योंकि उससे मोटिवेशन बढ़ती है। चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली फॉलो कर सकते हैं होम सेक्शंस पर हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो मंडे टू सैटरडे। साथ ही साथ शॉर्ट्स जाएंगे, 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा, मन चाहे वीडियोस देखिए, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यू सॉल्व कर अपनी प्रैक्टिस को एक लेवल अप ले जाइए। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस की कंटेंट, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट एंड प्रैक्टिस शीट सब मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की टेलीग्राम पीडीएफ को सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।